नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम अमित होलकर है। आज के हम इस वीडियो में यस बैंक के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि यस बैंक हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यस बैंक 25 रुपये 20 पैसे पे क्लोज हुआ है एज ऑन 5 अप्रैल 2024 का ट्रेडिंग सेशन जो था। लास्ट 52 वीक का जो इसका रेंज देखे तो 14 रुपये 40 पैसे का इसका लो है और इसका जो हाई है वो 32 रुपये 85 पैसे का है। वॉल्यूम 21 करोड़ 18 लाख है, जो कि 25 रुपये के मार्केट प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इसके अंदर काफ़ी लोग ट्रेड ले रहे हैं, काफ़ी लोग इसको बाय कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 21 करोड़ लोगों ने इसके अंदर अभी अपनी पोजीशन ट्रेड ले रखा है। तो फंडामेंटल पे बात करते हैं। मनी कंट्रोल एक ये वेबसाइट है, एमसी का मतलब मनी कंट्रोल। शॉर्ट एनालिसिस पे बात करते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। यस बैंक के बारे में हम अभी फंडामेंटल डिस्कशन कर रहे हैं कि 2 3 5 साल बाद में स्टॉक्स में क्या हो सकता है। तो स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं 6 स्ट्रेंथ पे 6 है। तो मैं इसको भी क्लिक करके देखता हूँ। पेज लोड हो रहा है, जस्ट अ मिनट। या तो जो उसकी स्ट्रेंथ है, देर आर 6 स्ट्रेंथ। द नंबर वन कंपनी विथ हाई टीटीएम ईपीएस ग्रोथ। तो टीटीएम का मतलब होता है फ्रेंड ट्रेलिंग 12 मंथ। दैट मीन्स पास के 12 महीने के अंदर जो उसका ईपीएस ग्रोथ है वो उसमें ग्रोथ हुई है। कंपनी विथ राइजिंग नेट प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टरली एज वेल एज टीटीएम बेसिस। तो क्वार्टरली एंड ईयरली दोनों के बेसिस पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है मार्जिन उसके अंदर थोड़ी ग्रोथ हुई है। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्यू ओ क्यू का मतलब होता है फ्रेंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो नेट प्रॉफिट जो कंपनी का हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर, उसके अंदर भी ग्रोथ में इंक्रीज हुआ है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 4 क्वार्टर। लास्ट के 4 क्वार्टर में जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज हुआ है। बुक वैल्यू पर शेयर इम्प्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स। लास्ट के 2 ईयर में बुक वैल्यू काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। एंड जो एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो शेयर होल्डिंग है उसके अंदर भी इंक्रीज हमको देखने को मिला है। अभी बात करते हैं वीकनेसेस पे, तो 5 वीकनेसेस बता रहा है। अभी इसको ओपन करते हैं। तो रेड फ्लैग, तो पहला इसका जो रेड फ्लैग है दैट इज हाईएस्ट इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग। नंबर 2, कंपनीज विद हाई डेप्ट, मतलब कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो काफ़ी ज़्यादा है। पुअर कैश जनरेटेड फ्रॉम कोर बिजनेस, जो कंपनी को देखो प्रॉफिट तो वो है बट जो उसका कोर बिजनेस है फ्रेंड, यस बैंक का जो कोर बिजनेस होता है दैट इज़ लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करे, ज़्यादा सेविंग अकाउंट खुलवाए, क्रेडिट कार्ड ले उसके, लोन वहाँ से ले, इंश्योरेंस वगैरह, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। सो दिस इज दी बैंक। किसी भी बैंक का जो एक कोर बिजनेस होता है वो यही होता है फ्रेंड। तो जो कोर बिजनेस का जो था कंपनी, वहाँ से इसका जो कैश फ्लो था वो काफ़ी पुअर था आखिरी के 2 साल में। सो अगला है लो पायोट्रोस्की स्कोर कंपनीज विथ वीक फाइनेंशियल। तो पायोट्रोस्की स्कोर क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। तो पायोट्रोस्की एक स्कोर होता है जो जिसकी रेंज होती है 0 से 9 के बीच में। तो अगर ये पायोट्रोस्की स्कोर 9 होता है, इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और 0 होता है दैट मीन कंपनी का फाइनेंशियल काफ़ी बेकार है। तो लो पायोट्रोस्की स्कोर है। ऑफकोर्स लो है तो ये 9 तो नहीं होगा, इट विल बी अराउंड 3 to 4। तो ये कंपनी का फंडामेंटल के हिसाब से ठीक अच्छा नहीं है इंडिकेशन। डिक्लाइंग नेट कैश फ्लो, कंपनी इज नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश। बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ पे। एक अपॉर्चुनिटी डिक्रीज इन एनपीए इन रिसेंट रिजल्ट। जो उसका रिसेंट रिजल्ट जो आया है उसके अंदर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में हमको डिक्रीज देखने को मिला है। थ्रेट्स, तो 3 थ्रेट्स जो है इसके दैट इज नंबर 1 हाई पीई। तो पीई जो इसका है वो इज़ मोर देन 40। सो पीई का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक शेयर बाय करने के लिए आपको 40 रुपये का प्रॉफिट कंपनी अर्न करती है, इसका मतलब ये होता है अगर आप एक शेयर बाय कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 40 रुपये का प्रॉफिट कंपनी अर्न करेगी और इन्वेस्टर आर विलिंग टू पे 40 रुपीज़ पर शेयर। सो इसका मतलब ये है फ्रेंड, अगर पी रेशो ज़्यादा होता है दैट मीन्स कि स्टॉक्स जो है वो ओवर वैल्यूड कंसिडर किया जाता है। जनरली पी रेशो इज़ अराउंड 15 20,
considered attractive and undervalued. So PE ratio more than 40 is high PE ratio है, तो that is the considered as a threat. Increase in provision in recent result. एंड नंबर 3 जो थ्रेट है RSI इंडिकेटिंग प्राइस वीकनेस है. जो RSI है टेक्निकल इंडिकेटर होता है एक, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेट इंडेक्स, ये प्राइस के अंदर वीकनेस शो कर रहा है. नीचे आते हैं MC एसेंशियल्स. मनी कंट्रोल को जो एसेंशियल्स है वो उसको 24% ही पास बता रहे हैं बस. यस. सो कंपनी का फाइनेंशियल से बात करते हैं. अभी आप देख सकते हैं कंपनी कंसिस्टेंट मेकिंग प्रॉफिट. सो ये एक इंडिकेटर से क्रॉस और राइट लिखा हुआ है. सो आप देख सकते हैं मोस्टली जो है वो क्रॉस ही यहाँ पे मेंशन्ड है मनी कंट्रोल वेबसाइट पे, जो कि एक इंडिया का नंबर 1 वेबसाइट है स्टॉक्स एनालिसिस करने के लिए. कंपनी कंसिस्टेंट मेकिंग प्रॉफिट, नो. आर अर्निंग इंप्रूविंग ओवर द ईयर्स, नो. डज रिसेंट अर्निंग शो स्ट्रेंथ, दैट इज ऑल्सो रेड. सो यू कैन सी देर इज ओनली वन यहाँ पे ऑनरशिप में आर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टिंग इन कंपनीज. तो या दैट इज यहाँ पे एक राइट है. अदरवाइज इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अबाउट इंडस्ट्री मीडियन, दिस इज राइट. एंड द स्टॉक हैव गुड प्राइस मोमेंटम एंड स्टॉक्स इन लास्ट 1 मंथ, तो ये भी राइट है. बाकी आप मोस्टली अगर देखेंगे तो 70-80% जो है वो रेड ही शो कर रहा है. जो कंपनीज के फाइनेंशियल्स की बात करें, ऑनरशिप की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो मोस्टली इट इज़ शोइंग रेड. तो कंपनी का फाइनेंशियल जो यहाँ पे दिखा रहे हैं वो अच्छी नहीं है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. मनी कंट्रोल के इनसाइट्स पर अगर देखेंगे तो वीक स्टॉक बता रहा है. सो वॉल्यूम वैल्यू, VWAP का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होती है. 25 रुपये की एक एवरेज प्राइस दिखा रहा है. मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कोर्स मोर देन 72,490 CR. बीटा अगेन इज शोइंग 1.29. सो बीटा अगर एक से ज़्यादा हो तो इट इज़ कंसिडर्ड हाई वोलेटाइल. तो ये मोर देन 1 है, इसका मतलब ये स्टॉक्स में भी वोलेटिलिटी ज़्यादा है. सो ये यस बैंक के फंडामेंटल थे फ्रेंड. सो अभी आप जो भी न्यूज़ देख रहे हैं कि यस बैंक कभी नीचे आ गया है तो इसमें बाय करें, बट दिस इज़ हाउ द फंडामेंटल ऑफ यस बैंक. सो अभी करेंटली कोई ऐसा साइन नहीं है. जस्ट बिकॉज कि मार्केट गिर चुका है, यस बैंक का प्राइस कम है, बड़ी बैंक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके अंदर बाय कर सकते हैं, राइट. क्योंकि किसी भी शेयर के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो तभी जाके वो 25 रुपये का स्टॉक 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये हो सकता है. अदरवाइज वो ऊपर जा सकता है. मैं आपको ये मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है 25 रुपये से वो 30 रुपये चले जाए, 35 रुपये चले जाए, बट ऐसा नहीं है कि वो मतलब बिल्कुल आउट परफॉर्म कर देगा और 200, 300, 400 रुपये चले जाएगा. उसके लिए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है. 25 रुपये से 30 रुपये हो सकता है, 35 रुपये हो सकता है, बिकॉज वॉल्यूम के कारण, मार्केट सेंटिमेंट्स के कारण, शॉर्ट टर्म मार्केट में कोई न्यूज़ आ गई यस बैंक के अंदर फंडामेंटली, तो वो मार्केट मूवमेंट आ सकता है. बट अगर फंडामेंटली देखें ओवरऑल तो ये अभी इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंडेड नहीं है. तो जिसका अभी आप इसके अंदर वेट करें अनटिल अनलेस के अगले 2-3 साल के अंदर जब हमको फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं मिलते हैं, तब तक इसके अंदर वेट करना है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए. बिल्कुल इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज अवेलेबल है अमित होलकर के नाम से, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं. सो थैंक यू फ्रेंड.